गुरुदेव, जयपुर राजस्थान से सुश्री साक्षी सोनी कह रही हैं, जिस प्रकार से चातुर्मास साधुओं के लिए ध्यान, साधना, आत्मलीनता के लिए होता है, एक ही स्थान पर रह करके साधना करते हैं, ठीक उसी प्रकार से श्रावक श्राविकाओं को चातुर्मास में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए तथा चातुर्मास में हमारी चर्या कैसी होनी चाहिए, कृपया मार्गदर्शन दें। बहुत अच्छा सवाल। साधुओं के चातुर्मास की बात तो आपने सुन ली, श्रावकों के चातुर्मास की बात। निश्चित चातुर्मास में श्रावकों को भी अपनी भागीदारी रखनी चाहिए। जब 2006 में हमारा सम्मेद शिखर में चातुर्मास था, वहां श्वेतांबर संघों का भी चातुर्मास था, एक बड़े आचार्य का चातुर्मास था। उनके साथ 100 श्रावकों ने भी चातुर्मास किया। संघ सम्मेद शिखर पहुंचा तो संघ के साथ 100 श्रावकों का चातुर्मास, वो 2 माह का था, मेरे पास आए। उनमें केपी सिंघवी की धर्मपत्नी भी थी, जो आज एक बहुत बड़ी हस्ती है। उन्होंने बताया कि हमने यहाँ चातुर्मास किया, गुरुदेव के सानिध्य में हमने चातुर्मास किया। ये परंपरा बननी चाहिए। आप लोगों को भी अपनी प्रवृत्ति को संयत करने के लिए, प्रवृत्ति से निर्वृत्ति की ओर बढ़ने के लिए, आवागमन का विकल्प छोड़कर, व्यापार व्यवसाय का विकल्प छोड़कर गुरुजनों के समक्ष अपना समय बिताने का अभ्यास करना चाहिए। ये उनके जीवन में संभव है जिनका पारिवारिक या व्यापारिक दायित्व पूर्ण हो चुका या जो अंदर से तृप्त हो चुके। और उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, अगर ये दायित्व पूर्ण हो गया तो जीवन की नई कहानी गढ़ना शुरू करो, आनंद लो, निर्वृत्ति की ओर जियो। और ये करो कि हम 2 महीना तो कम से कम एक व्रती की भांति रहें। इतना नहीं कर सकते तो कम से कम जिन लोगों ने कलश आदि रखा वो तय कर ले कि 4 महीने में कम से कम 2 महीना हम कहीं आवागमन नहीं करेंगे, अति आवश्यक होगा तो जाएंगे। कुल मिलाकर अपने आप पर संयम रखने का नाम है चातुर्मास। देखने में यह आता है कि लोग चातुर्मासों में ज्यादा आवागमन करते हैं। अब उसके पीछे कारण भी है कि उन दिनों गुरुजनों का दर्शन आसानी से मिल जाता है। ऐसा वे लोग करे जो रूटीन में ज्यादा समय नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन जिनका प्रारंभिक दायित्व संपन्न हो गया, उन्हें तो अपने जीवन में मोड़ लाना ही चाहिए। जितना बने स्वयं को कसना चाहिए। पूज्य गुरुदेव।